शर्मा जी, अजय शर्मा जी, शंकर शर्मा जी, लोकनाथ शर्मा जी, रामजी पंडित जी, सुमित सरोज जी, कमलेश शर्मा जी, रामवचन शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी, विनोद पासवान जी, यूपी के पूर्व मंत्री रामश्रय शर्मा जी, बड़े भाई सिंहासन शर्मा जी, सुरेंद्र पंचाल जी, पिंटू गुरु प्रजापति जी एवं तमाम सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम मैं गुजरी लोहार स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति अनावरण के लिए मैं कमूर कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ ही मैं सुरेंद्र प्रसाद पंचाल जी को स्पेशल बधाई देता हूं कि उनकी मूर्ति का स्थापना करने में उन्होंने आर्थिक योगदान करने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। सम्मानित साथियों, आज गुजरी लोहार जी के मूर्ति अनावरण के मुद्दे पर जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित तौर से हम अपने समाज की जो हमारी दुर्दशा है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस क्रम में बहुत से साथियों ने अपना अपना विचार दिया और कुछ ऐसे लोगों ने विचार दिया कि लंबा लंबा फेंक कर यहाँ से चले गए। और कोई भी सभा हो, उनका यही काम है लंबा लंबा फेंक कर तुरंत सभा से उठकर चले जाना। बशर्ते कि लंबे समय से बिहार की राजनीति में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन एक पाई का सुधार नहीं करवा पाए। कभी रिजिक नहीं हुए कि हमारे पाई का सुधार कर दो, नहीं तो तुम्हारे पार्टी से मैं त्याग पत्र दे दूंगा। और इस तरह के दर्जनों लोहार इस बिहार में पड़े हुए हैं जो भाई भतीजावाद में सभा को बुला लिए जाते हैं और आते हैं तो झूठ साँच बौद्ध के चले जाते हैं। हमारे समाज के लोगों को ये नहीं बुझाता है कि कहाँ ताली बजाना है और कहाँ ईंटा चलाना है। एक ही बात बार बार बोलते हैं, तो ये बात तो सही है कि ये ईंटा चलाने वाली बात है। आप इतने बड़े लोगों के पास रह गए और आज भी रोना रोते हैं, कहते हैं कि ये लंबी लड़ाई चलेगी तो लड़ते रहिए 125-200 साल, पाई का सुधार नहीं होगा। सभा तो खत्म हो गई, बोलने का मन नहीं था, लेकिन रामराज जी नाराज हो जाएंगे। जितने लोग हैं मैं उनसे दो पॉइंट आपसे बात करता हूं कि लोहारों की दुर्दशा का कोई 100 को कारण नहीं है, बस एक ही कारण है, राजनीतिक कमजोरी। आप राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, किसी मंत्री मिनिस्टर विधायक का पुतला नहीं आप फूक सकते हैं, उनका मुर्दाबाद नहीं कर सकते हैं। यहाँ सभा चला, लेकिन विश्वकर्मा भगवान की जय तो हुआ, लेकिन क्या कभी एक बार भी इनकलाब जिंदाबाद हुआ? एक बार भी इनकलाब जिंदाबाद हुआ नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको इनकलाब जिंदाबाद और मुर्दाबाद, ये दो जो शब्द है, ये राजनीतिक मंत्र है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आप इसको सीखिए और राजनीति में मजबूत होने का प्रयास कीजिए। आरक्षण तो हमारा मिलेगा, हाई कोर्ट में हमारा केस है, ये बीजेपी की सरकार हमारा केस खुलने नहीं दे रही है। और 75-76 साल के सदी में सबसे घटिया और चौपट सरकार है जिसको समर्थन करना मुश्किल है। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बीजेपी में काम करने वाले उनकी नीतियों का मैं विरोधी जरूर हूं। बिहार में स्वर्ण आयोग बन गया, जिन स्वर्णों का सत्ता सिस्टम पर पूरा जड़ से लेकर आसमान तक कब्जा है, उनका स्वर्ण आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? मछुआरा आयोग बन गया, एसटी आयोग पुनर्गठित हो गया और कौन कौन आयोग बन गया, लेकिन उसमें कहीं भी एक लोहार या विश्वकर्मा का बेटा उसमें सदस्य तक नहीं है। और लोहार का एक पाई नहीं सुधर रहा है। ये लोहार के नेताओं को डूब कर मरने वाली बात है। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, मेरे पर भी आप सवाल उठाइएगा कि तो भाई आपने क्या किया।
हमने इस समाज को मरी हुई लड़ाई को 2014 से जिंदा किया और अब तक 4 बार हमने रेल खड़ा करने का काम किया। इसके लागू हुआ था। अब जो है लंबा लंबा फेंकने वाले कहेंगे ना कि हमारे नेता रामविलास जी की कृपा थी जिन्होंने लागू करवा दिया था। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 15 बार ये मामला लोकसभा और राज्यसभा में उठा। बिहार का 40 संसद में किसी ने उठकर समर्थन नहीं किया कि लोहार का मामला बहुत दिन से चल रहा है, ये समाप्त होना चाहिए। उसमें रामविलास भी थे ना। आज चिराग पासवान है ना। कल चुनाव आया है, कल लोग चिराग के लिए वोट मांगने के लिए चौकड़ी लगाएंगे लोहारों के दरवाजे पर। कितने बेशर्म लोग हैं, समझ में नहीं आता है कि अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारते हैं, मंच पर लंबा भाजपा ताली बनवा लेते हैं। उसी तरीका से आप बिहार विधानसभा में 5 बार हमारा मामला उठा, 5 बार, लेकिन 243 विधायक और एमएलसी में एक ने भी उठकर समर्थन नहीं किया कि लोहार का मामला भाई बहुत दिन से चल रहा है, इसको समाप्त करना चाहिए। और कुछ कमीने कहते हैं कि सरकार हमारे फेवर में है। अरे तुम्हारा दाल रोटी चल रहा है सरकार से, तो समाज का भी दाल रोटी चल रहा है। हमारा तो एक पाई का सुधारने का सवाल है। सामान्य साथी, नरेंद्र का नरेंद्र हिंदी नहीं होगा, राजेंद्र का राजेंद्र हिंदी नहीं होगा, तो लोहारा अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसका लोहारा हिंदी कैसे होगा? जाति वह है जो रजिस्ट्री पेपर और खतियान में है, उससे बाहर अगर कुछ है तो वो जाति नहीं है, अहिर जाति है। आज यादव लोग अपने को जादव लिखते हैं, तो जादव तो जाति नहीं है भैया, कि है बताओ? उसी तरीका से बहुत से लोग हैं जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है टाइटिल में, तो टाइटिल को जाति कैसे बनाया जा सकता है? हमारा मामला अनस्पेलिंग सुधार का। तो हमारे जो लोहार के जो नेता है उनको डूब मरने वाली बात है। अभी अब कैमूर की बात करेंगे तो 2-3 गुट है यहाँ पर। एक गुट से हमको पटरी बैठता है, ये लोग जाते हैं, और दूसरे तीसरे जो गुट है जैसे ही पता चलेगा कि आर.के. शर्मा का आह्वान है तो फोन उठाकर पूरा बिहार माना करना शुरू कर देंगे कि ना नहीं जाएंगे, देश पहला से का हुई। ये स्थिति है। सामान्य साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कहा कि राजनीतिक कमजोरी के कारण हमारी ये दशा है। अब उसी कमजोरी को दूर करने के लिए मैं राजनीतिक दल बनाया जनतंत्रवादी पार्टी। ये पार्टी के पास 243 टिकट है। मैं कैमूर के धरती पर आह्वान कर रहा हूं कि हमारा टिकट आपके लिए फ्री है, चाहे कोई सी भी जाति का हो। आप आइए हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए, मैं फ्री में आपको टिकट देने जा रहा हूं। और यही रास्ता है राजनीति में। जब तक लोहार या विश्वकर्मा या अति पिछड़ा समाज अपना नेतृत्व कायम नहीं करेगा, तब तक आप लात खाते रहेंगे, आपकी मान सम्मान को तार तार वो करते रहेंगे। साथियों, लोग कहता है कि हमारा वोट नहीं है। अरे अटल बिहारी का सरकार 1 वोट से गिर गया था, और मधु कोड़ा 1 वोट से मंत्री बन गया था। तो 1 वोट की जब इतनी ताकत है तो हर विधानसभा में 5, 10, 15 हजार हमारा जात का वोट है, बाकी का तो वोट छोड़ दो। सामान्य साथियों, मुद्दे बहुत से हैं, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बोलेंगे तो 2-4-5 घंटा लगेगा। मंत्री जी बहुत परेशान हैं, भले से आए हुए हैं और इस तरह से सभा नहीं चलता है। मैं सवाल उठा रहा हूं, सभा 11 बजे से लोकल लोगों को आप बुलवाइए, सम्मानित का काम कर दीजिए। जब आप 2 बजे से